औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ लेटर इन एन इफ़ेक्टिव वे, कि एक लेटर को मौसर अंदाज में कैसे लिखना है और एक लेटर बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू दी रूल्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, कि आपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ख़त को कैसे लिखना है और प्रैक्टिकल लाइफ में एक लेटर कैसे लिखा जाएगा। दोनों तरीक़े को हम आज डिस्कस करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे जब आप एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 5 पार्ट्स। अगर हम जनरल इसके पार्ट्स काउंट करें तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ए लेटर। एक लेटर के 5 पार्ट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले आप लिख रहे हो, हम पहले बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जब आप ख़त लिखते हो तो आप क्या करते हो। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लेफ़्ट साइड, आपका ये पेज है, राइट, आपका ये वाला राइट साइड है और ये आपका लेफ़्ट है। तो आपने फ्रॉम द लेफ़्ट, टॉप ऑफ द लेफ़्ट साइड जो है, आपने यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल, आपने एग्ज़ामिनेशन का ई कैपिटल लिखना है और हॉल का एच कैपिटल लिखना है। एग्ज़ामिनेशन का ई तो डेफिनेटली इसलिए बड़ा लिखेंगे क्योंकि कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका सेंटेंस, आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। आपने एग्ज़ामिनेशन का ई कैपिटल लिखा और हॉल का आपने एच कैपिटल लिखना है। अगर ये बात कंटिन्यू चल रही है, वैसे अगर स्टेटमेंट लिखी जा रही हो तो छोटा होता है, लेकिन ये रूल है इसका लेटर राइटिंग का कि आपने एग्ज़ामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये आपका असल में एड्रेस चल रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये एड्रेस होगा, लेकिन इम्तिहान में चूँकि एड्रेस नहीं लिखते, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे। और शहर कौन सा होगा, आपने सपोज नेम ऑफ टाउन और सिटी लिखना है, और वो क्या होगा, फर्जी सा ए बी और सी, आपका ये फर्जी चल रहा है, ठीक है। सिटी ए बी सी है। उसके बाद आप किस डेट को, जब आप लेटर लिखते हो तो उसमें डेट मेंशन होती है। आपने डेट लिखनी, कैसे लिखनी है, आपने यहाँ पर सपोज आप लिख रहे हो 10 मई, तो मई का आप MAY में कैपिटल, JUNE जून, अप्रैल ए कैपिटल होगा। यानी जिस भी मंथ का नेम आपने लिखना है उस मंथ के नेम का ये जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप ईयर लिखेंगे। लेट्स सपोज रनिंग जो है अभी ये 2021 है, तो आपने इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। यहाँ पर अगर आप कॉमास नहीं भी लगाते तो भी काम ओके का है, ठीक है। अब देयर आर 2 ways टू राइट अ डेट। डेट लिखने के 2 अंदाज हैं। एक तो ये है, दूसरा आपका ये हो सकता है, इसको आप इधर कर लें और इसको इधर, मई पहले लिख लें और 10 बाद में लिख लें। लेकिन बात जो मेन है वो ये है कि ये दोनों लिखने के बाद कॉमा आएगा, देन आप ईयर लिखोगे। चाहे आप इसको इधर कर लें, मई को ऐसे कर लें, फ़र्ज़ करें मई आपने इधर कर लिया, ठीक है। हम एक ही बार डेट लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे तो उसके बाद कॉमा आएगा और फिर इसी तरह आप 2021 लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। 2 तरीके, मई इधर जैसे ये और डेट कॉमा, या डेट इधर और मई इधर तो कॉमा। लेकिन वो बात जो मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या है कि आपने जब भी मंथ का नेम लिखना है उसको कैपिटल लिखना है। यहाँ तो समझ आती है कि कैपिटल लिखना है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब ये यहाँ है इस फॉर्मेट के साथ जब आप डेट लिखते हो तो तब भी आपने जो मंथ का नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। अगस्त होगा तो ए कैपिटल लिखेंगे, जून होगा तो जे, जो भी होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे जो मैंने बता दिए। बहरहाल हम एप्लीकेशन में एक ही बार डेट लिखते हैं तो लिहाजा एक्स्ट्रा जो थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। आपने ये अब लिख लिया। अब सैल्यूटेशन आपका चलेगा। ये आपका हुआ, मतलब फर्स्ट एड्रेस आ गया, ये इतना। उसके बाद ये आपकी डेट है, सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, और थर्ड पार्ट आपका सैल्यूटेशन होगा। सैल्यूटेशन क्या है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। सपोज आप लिखते हो अपने फादर को, तो आप लिखो माय डियर फादर। माय का M कैपिटल, डियर का D स्मॉल होगा, और डियर माय का
एम कैपिटल, डियर का डी छोटा, लेकिन जो सैल्यूटी है जिसको लिख रहे हैं, अगर फादर है तो फादर का एफ कैपिटल होगा, अगर आप मदर को लिख रहे हैं तो मदर का एम कैपिटल लिखेंगे, सिस्टर है तो सिस्टर का एस कैपिटल, ब्रदर है तो ब्रदर का बी कैपिटल। ये जब बातें हैं ये आपने याद रखनी। सपोज सेकंड वे आपका, आप माई नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हो डियर फादर। अगर आप लिख रहे हो डियर फादर तो आप फिर डियर का डी कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फादर का एफ आप कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अंकल होगा तो उसका यू कैपिटल लिखेंगे, आंटी तो ए, ठीक है। तो ये बातें जो है बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल लेटर भी लिखते हुए इम्पॉर्टेंट है। यानी ये जो मैं आपको बता चुका हूँ 3 इसके स्टाइल। और यहाँ पर फिर आप कॉमा लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पर कॉमा लगाना है, क्योंकि अब आपने अपने अंकल फादर जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, आपने एक किस्म का उनको मुखातिब कर लिया, ठीक है। जब आपने मुखातिब कर लिया, बात आपकी आधी अधूरी है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, जो फोर्थ आपका होगा पार्ट ऑफ बॉडी, वो डियर स्टूडेंट्स होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मेन पार्ट ऑफ बॉडी आपका होगा मेन पार्ट ऑफ बॉडी। आप फादर को कहना क्या चाह रहे हो कि आपके पास पैसे कम हो गए, हॉस्टल ड्यूज़ आपने पे करने हैं, या आपने बुक्स परचेज़ करनी है, आप लेटर लिख रहे हो फादर को कि मुझे बुक्स परचेज़ करना है, ठीक है। या आप अपने फादर को बता रहे हो कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप इम्तिहानात में पास हो गए और आपने इतने मार्क्स हासिल किए हैं और आपकी ये कारकर्दगी है, आपका ये कारनामा है। जो भी आपका मेन बॉडी लेटर की बॉडी है वो ये यहाँ पर आएगी, यानी मेन बॉडी ऑफ द लेटर, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर, यानी ये जो मैंने फोर्थ आपको पार्ट लिखना है, आपने इसमें यही नहीं बात लिख देनी मेन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, ये नहीं लिख देना, बल्कि आपने अपना मुद्दा बयान करना है, जो आपकी बात होगी आपने ये सारे पोर्शन में ये बयान करना होगी। ये आपका सारा ख़त है जो आपने याद किया हुआ होगा। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और जिन मिस्टेक की वजह से उसके लेटर में तमाम नंबर काट लिए जाते हैं। खा मेन बॉडी उसकी सारी सही भी हो, उसने रट्टा लगाया हुआ, उसको मगब किया हो, उसको उसने क्रैमिंग की हो, और सारा ठीक भी हो, और ये मिस्टेक्स हो तो नंबर एग्जामिनर आपको कभी भी नहीं देगा। आगे आपका जो लास्ट वाला आएगा पार्ट ऑफ द लेटर, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी। यानी अब आप ख़त बंद कर रहे हो, अब आप सलाम दुआ कर रहे हो, कि बाय कर रहे हो, अल्लाह हाफिज़ कर रहे हो, किसको कर रहे हो, जिसको आपने लिखा है। अब अगर आपने यहाँ पर देखिए 3-4 हम जो है ना फॉर्मेट बनाएंगे, जो आपने उसको मैच करना है इसके साथ। फ़र्ज़ कर लें आपने फादर को लिखा है, ठीक है, ये तो आपने यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपने फादर को लिखा है तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा। अगर आपने मामा को लिखा है, मदर को, तब भी आपने योर लविंग सन, या अगर आप बेटी हो तो आप डॉटर लिखोगे डेफिनेटली, योर लविंग डॉटर फिर आप लिखेंगे अगर बेटी हो। अगर बेटा हो तो आप सन लिख दोगे, ठीक है ना। अगर आंटी को लिखा तो तब आप क्या लिखेंगे, योर लविंग, फिर बेटा तो ना आंटी के, तो आप नेफ्यू होंगे या नीस होंगे, ठीक है ना। तो उस सूरत में आप लिखेंगे योर लविंग नेफ्यू। अंकल को अगर आपने यहाँ पर अगर आपने अंकल को लिखा तो फिर आप लिखेंगे योर लविंग नेफ्यू। अगर आप भतीजी भांजी हो तो फिर नीस लिखेंगे, NIECE, नीस, योर लविंग नीस आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपने इसके साथ मैच करते हुए लिखना है। फादर के लिए ये ऐसा नहीं करना, अब आप लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, आपने लिखा डियर अनीस या माय डियर अनीस, तो यहाँ क्लोजिंग आप दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप दे रहे हो योर लविंग सन। तो अब आप अपने दोस्त के बेटे तो नहीं हो, आप अपने दोस्त के तो सिंसियर हो, मुखलिस हो। तो ऐसी सूरत में जब आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो उस सूरत में अगर ये तो हमने लिख लिया फादर, मदर की सूरत में आपकी क्लोजिंग ये होगी। अगर आप अंकल या आंटी को लिख रहे हो तो उस सूरत में, अंकल या आंटी की सूरत में आपकी क्लोजिंग क्या होगी,
योर लविंग नेफ्यू या नीस, ठीक है। और अगर आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड की सूरत में आपकी क्लोजिंग होगी योर्स सिंसियरली, क्योंकि दोस्त के तो बंदा मुखलिस होता है या गैर मुखलिस होता है, तो डेफिनेटली लेटर्स में तो मुखलिस ही होता है ना इंसान। तो आप क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। और मैंने लास्ट कल वाले लेक्चर में, कल वाले आपको जो एप्लीकेशन जब मैंने बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि योर्स जब लिखोगे तो अपोस्ट्रोफी का एस नहीं लगाएंगे, और एस लगाने के साथ आप LY भी ऐड करेंगे, और अगर एस नहीं होगा, योर लिखा है, तो योर सिंसियर आप लिखेंगे, फिर सिंसियरली नहीं लिखेंगे। ये वही बात है। और इसी तरह ही अगर आप लिख रहे हो किसी सर या मैडम को लिख रहे हो, तो ऐसी सूरत में सर या मैडम, ये यहाँ पर ये कवर करना पड़ेगा हमें, सर या मैम की सूरत में मैडम को अगर आप लिख रहे हो लेटर, ठीक है, तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा, आप ओबीडियंटली लिखेंगे, क्योंकि उसाज़ा के आप ताबेदार फर्मा बरदार होते हो, योर्स या योर ओबीडियंटली। ये आप करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, किसके साथ, सैल्यूटी के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में एक ख़ास तवाज़न और मवाज़नत है जिसका बरकरार रहना और जिसकी आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर इनमें तवाज़न ना हो तो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स कभी भी नहीं देगा और आपका लेटर जो है वो ठीक तसव्वुर नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको अगर पहले थी तो आज आपके तमाम कॉम्प्लिकेशंस, आपके शक्को शुबहात दूर हो चुके होंगे और आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।